गाय की सेवा से मिलता है सुख। हमारी कल्पना या सत्य, पशुओं में भी होती है भावनाएं। गांव का सबसे धनी सेठ पुष्पराज अपनी संपत्ति और वैभव के कारण घमंडी और स्वार्थी बन चुका था। उसके पास धन दौलत तो खूब थी, लेकिन दूसरों की भलाई और सेवा का उसमें कोई स्थान नहीं था। गांव के लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे, और पुष्पराज भी उनकी परवाह नहीं करता था, और करे भी क्यों। उसके पास वह सब था जो दूसरे लोग सिर्फ सपने में ही देखते थे। रुपया, पैसा, धन, दौलत, मान सम्मान और अच्छा परिवार। उसके परिवार में उसकी पत्नी पद्मा, एक बेटा और 2 बेटियां थीं। उसकी पत्नी पद्मा, जो कि एक धर्मपरायण महिला थी, वो हमेशा चाहती थी कि पुष्पराज दूसरों की भलाई करे, लेकिन उसकी घमंड और स्वार्थी सोच के कारण वह अपने विचार दबाकर रखती थी। उसका बेटा वीरेन एक महत्वाकांक्षी युवक था। वह शहर में पढ़ाई कर रहा था। वह पिता के व्यापार में मदद करना चाहता था, लेकिन पुष्पराज के स्वभाव से असहमत रहता था। उसकी बड़ी बेटी सुमन भी अपनी मां की ही तरह थी। वह हमेशा ही गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना चाहती थी, लेकिन पिता की परवाह न करने वाली सोच के कारण वह खुलकर कुछ नहीं कर पाती थी। और सबसे छोटी बिटिया रमा, 12 साल की रमा मासूम और जिज्ञासु थी। उसे गौ माता और पशुओं से बहुत लगाव था। समय का पहिया घूमा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जब पुष्पराज को भारी घाटा हुआ। पुष्पराज का व्यापार ठप हो गया। उसके खेत बंजर हो गए और उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। जो कभी सबसे अमीर था, वही अब सबसे गरीब बन चुका था। जब वह मदद मांगने गांव के लोगों के पास गया, तो लोगों ने उसे अनदेखा कर दिया। वह अब अकेला और हताश हो गया था। परिवार वालों ने उसका साथ दिया। पद्मा ने घर चलाने के लिए गहने बेच दिए। वीरेन भी शहर से घर लौट आया और व्यापार को बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। सुमन ने अपने पिता से कहा, हमने कभी किसी की मदद नहीं की, शायद इसी कारण ये दिन देखना पड़ा। रमा को भी स्कूल की फीस न दिए जाने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। पुष्पराज अपने परिवार के इस हालात के लिए बहुत शर्मिंदा था। पुष्पराज, जो कभी गांव का सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति था, अब अपनी बर्बादी के बाद निराशा में जंगलों में भटक रहा था। उसके शरीर पर थकावट और चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ झलक रही थीं। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, जिनके चेहरे पर करुणा और ज्ञान का तेज था। पुष्पराज ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महात्मा जी, मैं कभी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। मेरे पास धन, खेत, संपत्ति सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने घमंड और स्वार्थ में दूसरों का दुख और जरूरतें अनदेखी कर दी। मैंने अपने व्यापार में लोगों का शोषण किया, किसी की मदद नहीं की। मुझे लगता था कि धन ही सब कुछ है। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और पूछा, पुत्र, केवल धन से मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो आज तुम इस स्थिति में हो। पुष्पराज की आंखों में आंसू भर आए। उसने भारी मन से जवाब दिया, मेरे पापों का फल मुझे मिला। मेरे व्यापार में घाटा हुआ, खेत बंजर हो गए, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। मेरे परिवार को भी इसका बोझ सहना पड़ा। मेरी पत्नी ने अपने गहने बेचकर घर चलाने की कोशिश की। मेरे बेटे वीरेन ने शहर से लौटकर मदद की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सका। मेरी बेटी सुमन ने कहा कि यह सब मेरी गलतियों का फल है। उसने रुककर गहरी सांस ली और आगे कहा, मैं बीमार पड़ गया। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि चलना मुश्किल हो गया। गांव के लोग, जिनसे मैंने कभी कोई रिश्ता नहीं रखा, अब मेरी मदद करने से कतराने लगे। मैं अपने परिवार पर बोझ बन गया।
मुझे लगा कि मेरा जीवन अब खत्म हो जाएगा। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है और दूसरों के दुखों की अनदेखी करता है, तो वह अपने जीवन में संतुलन खो देता है। प्रकृति और धर्म के नियम ऐसे हैं कि जो सेवा करता है, वही सच्चा सुख पाता है। लेकिन ये भी सच है कि ईश्वर हमेशा मनुष्य को दूसरा मौका देते हैं। पुष्पराज ने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या मैं अब अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूँ? क्या मेरे परिवार और जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जा सकता है? साधु ने कहा, पुत्र, मकर संक्रांति का पवित्र दिन आने वाला है। इस दिन गौ माता की सेवा करो। गौ सेवा से न केवल तुम्हारे पाप धुलेंगे, बल्कि तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नया जीवन मिलेगा। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन सच्चे मन से सेवा करने पर तुम्हारे जीवन में प्रकाश लौट आएगा। पुष्पराज ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन महात्मा जी, मेरे पास अब न धन है और न ही कोई गाय खरीदने की सामर्थ्य। मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराकर कहा, सेवा के लिए धन से अधिक जरूरी है तुम्हारा समर्पण। किसी बेसहारा गाय की देखभाल करो। जो थोड़ा भी तुम्हारे पास है, उससे सेवा शुरू करो। गौ माता को तिल, गुड़ और हरा चारा खिलाओ। पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र का उपयोग करो। ये तुम्हारे शरीर और मन दोनों को शुद्ध करेगा। साधु की बातों ने पुष्पराज के दिल को छू लिया। उसे समझ में आया कि उसकी बर्बादी का कारण उसका स्वार्थ था और अब सेवा ही उसे वापस सही रास्ते पर ला सकती है। उसने साधु को वचन दिया, महात्मा जी, मैं मकर संक्रांति के दिन से गौ माता की सेवा शुरू करूंगा। मैं अपने जीवन को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। पुष्पराज ने अगले दिन ही गांव में एक गाय खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। गांव वालों ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। हताश होकर उसने अपनी झोपड़ी के पास रहने वाली एक कमजोर और बेसहारा गाय को देखा। वो गाय इतनी दुर्बल थी कि चलने में भी मुश्किल हो रही थी। पुष्पराज ने उसी गाय की सेवा करने का निश्चय किया। मकर संक्रांति के दिन उसने गाय को स्नान कराया, हल्दी कुमकुम लगाया और अपने पास जो थोड़ा बहुत तिल, गुड़ और चारा था, उसे खिलाया। उसने पंचगव्य तैयार किया और खुद भी उसका सेवन शुरू किया। गाय की सेवा का असर धीरे धीरे दिखने लगा। साधु की सलाह पर पुष्पराज ने पंचगव्य का सेवन करना शुरू किया। एक दिन जब वो गाय के पास बैठा था, तो उसने उसकी आंखों में देखा। ऐसा लगा जैसे गाय ने उसकी आत्मा को पढ़ लिया हो। उसकी आंखों से बहते आंसू मानो कह रहे थे, गौ माता, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया। आपने मुझे खुद को बदलने का मौका दिया। गाय ने प्यार से उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया, मानो वह कह रही हो, जो मेरी सेवा करता है, उसे कभी निराशा नहीं होती। पंचगव्य ने उसके शरीर को भी नई ऊर्जा दी। गाय के दूध के सेवन से उसकी कमजोरी दूर हो गई और वह पहले से अधिक मजबूत महसूस करने लगा। दही ने उसके पाचन तंत्र को सुधार दिया। अब वह हर भोजन का पूरा लाभ लेता था। घी ने उसके दिमाग को शांत किया और उसकी सोच में सकारात्मकता आई। गोबर का उपयोग घर के आसपास की स्वच्छता के लिए करने से वातावरण शुद्ध हुआ। गोमूत्र के सेवन से उसके शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल गए और वह पहले से अधिक स्वस्थ हो गया। गाय की सेवा ने उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। बंजर खेतों में फिर से फसलें उगने लगीं। व्यापार में लाभ होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पुष्पराज के दिल में हुआ। वह घमंडी और स्वार्थी सेठ से एक सेवाभावी और दयालु व्यक्ति बन गया। गांव वालों में भी पुष्पराज की खराब छवि बदलने लगी। गांव के लोग, जो कभी पुष्पराज से दूर रहते थे, अब उसकी सेवा भावना देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे।
वो जरूरतमंदों की मदद करता, बीमारों के इलाज का खर्च उठाता और गांव में गौ सेवा को बढ़ावा देता। पुष्पराज ने गांव के लोगों को गौ सेवा के महत्व को समझाया। उसने कहा, गौ माता केवल हमारी सेवा नहीं चाहती, वे हमें अपने जीवन का असली अर्थ सिखाती हैं। सेवा, करुणा और धर्म ही सच्चा सुख है। उसने गांव में एक गौशाला बनवाई और वहां बेसहारा गायों की देखभाल शुरू की। मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों पर वह गांव वालों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से गायों की सेवा करता। कुछ दिनों बाद साधु फिर से उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि पुष्पराज अब पहले से अधिक स्वस्थ और शांत दिख रहा था। साधु ने कहा, देखो पुत्र, गौ सेवा ने तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और शांति लाई है। अब इसे अपनी आदत बना लो। पुष्पराज ने साधु का धन्यवाद किया और उन्हें बताया कि कैसे गाय माता की सेवा ने उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई, व्यापार में लाभ होने लगा, परिवार में सामंजस्य और प्रेम बढ़ गया। गांव के लोग, जो पहले उससे कतराते थे, अब उसकी सेवा भावना से प्रभावित होकर उसकी मदद करने लगे हैं। साधु महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। जाते जाते साधु महात्मा ने उससे कहा कि अब इस क्रम को कभी टूटने मत देना। गाय की सेवा करो और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करो, जिससे सभी इससे लाभ उठा सकें। वह भी जरूरतमंदों की मदद करता, बीमारों के इलाज का खर्च उठाता और गांव में गौ सेवा को बढ़ावा देता। पुष्पराज ने गांव के लोगों को गौ सेवा के महत्व को समझाया। उसने कहा, गौ माता केवल हमारी सेवा नहीं चाहती, वे हमें अपने जीवन का असली अर्थ सिखाती हैं। सेवा, करुणा और धर्म ही सच्चा सुख है। उसने गांव में एक गौशाला बनवाई और वहां बेसहारा गायों की देखभाल शुरू की। मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों पर वह गांव वालों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से गायों की सेवा करता। गौ सेवा और करुणा का भाव न केवल पापों को मिटाता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। कठिन समय में सेवा और समर्पण का मार्ग ही मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान करता है। गौ माता की कृपा से जीवन में हर सुख आए। जो सेवा उनकी करता है, उसके घर में सदा सुख समृद्धि छाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी गाय माता की सेवा करके अपने जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर सके और अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।